गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेरा 5वां दिन है, तो आज मैं उसी टाइम पे उठा हूँ जिस टाइम पे मैंने आपसे कहा था। मेरे को अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं सुबह 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास उठ के मैं सुबह मॉर्निंग में आता हूँ वीडियो बनाने। तो आज मेरा 5वां दिन है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा अपने काम को बढ़ाने के लिए, जो मैं ऑलरेडी अपने ऊपर काम अप्लाई कर चुका हूँ पहले दिन से, जब से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया है। अपना काम को मतलब है, मेरी जो कंपनी का नाम है प्रॉप शॉप नाम है। तो रीज़न यही होता है कि एक कंपनी में 2 लोगों के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने मेजरमेंट चीज़ें समझी, और ये रियलिटी है कि अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपके रिजल्ट्स किसी और के कंपेरिजन में ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उसमें और आप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो सकता है वैल्यू को लेके। और 5 ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपके रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए। पहली चीज़ ऑनरशिप। टेक ए ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप खुद पे लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना। ये मत बैठना कि कोई मेरे लिए करेगा, कोई मेरे लिए नहीं करेगा। जब तक आप कोई भी काम अपना समझ के नहीं करते तो रिज़ल्ट कभी नहीं आते। तो ये मेरे लिए सबसे मेजरमेंट पॉइंट है, 5वां फर्स्ट पॉइंट, कि ऑनरशिप लेना। ऐसे मेरी ही कंपनी में जो कई सारे लोग अलग अलग टीम में काम करते हैं, और वो मेरे से कहते हैं यार तू इतनी कॉल क्यों करता है, एक्टिविटी पे क्यों जाता है, लीड्स तो खुद क्यों करता है, कंपनी दे तो रही है। सब वो कहते हैं कंपनी कर रही है। तब मैं फिर सोचता हूँ यार उनके रिजल्ट्स और मेरे रिजल्ट में इसलिए डिफरेंस है, उनकी सैलरी मेरी सैलरी में इसलिए डिफरेंस है कि वो दूसरों को समझ के काम कर रहे हैं और मैं अपना समझ के काम कर रहा हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप किसी और के लिए करते हैं, बट अगर आप अपना समझ के काम करते हैं तो आपको जितना आप सोचते हैं ना उतना आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और ठीक है, आप ये समझिए जब आप किसी और के काम की इतनी इज्जत करें तो आप अगर अपना काम खोलेंगे कितना इज्जत करेंगे। तो पहली बात तो अगर आपको मालिक बनना है तो नौकर वाली ज़िंदगी जीनी ही होती है। बट पहले अपने किसी भी काम की रिस्पेक्ट करना, ऑनरशिप लेना आपको खुद लेनी पड़ती है। ये मेरा पहला पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी पहले दिन से अप्लाई कर चुका हूँ। जब मैं मेहनत करता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ ये मेरा ही काम है, इसके अलावा मेरे को कोई दिखता नहीं है। मेरे को कैसे बिल्ड करना है काम को, मैं सारे दिमाग खुद लगाता हूँ। किसी की डिपेंड नहीं करता कि यार ये मेरे को बताएगा, क्यों बताएगा भाई पैसे मेरे को चाहिए तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना चाहूँगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। आपने टेम्पल रन खेला ही होगा गेम। टेम्पल रन एक ऐसा गेम है, उसमें आप कितना भी भगा लो इंसान को, वो भागता ही रहता है लेकिन कभी वो पहुंचता नहीं डेस्टिनेशन पे। बट उसमें पीछे वो एक प्रॉब्लम्स होती है, भालू होता है, चील होती है, बहुत सारे जानवर होते हैं जो उस आदमी के पीछे होते हैं। तो उसे आप प्रॉब्लम समझो। जब तक आप किसी गोल को सेट नहीं करते, यार मेरे को ये करना है, 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 तो प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, आप हमेशा भागते रहोगे। बट अगर आप अपने ऊपर डेस्टिनेशन नहीं रखेंगे तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे कि आपको पैसा कितना चाहिए, क्या चाहिए लाइफ में, तो वो कभी नहीं मिलता। तो आप गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि जब तक आप किसी काम को कर रहे हैं और ये नहीं पता कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्या क्या चाहिए इस काम को करने से, तो कभी रिजल्ट नहीं आते। थर्ड चीज़ है फोकस। मुझे लगता है फोकस एक ऐसी चीज़ है जो सारी ही चीज़ों को वो अलग करती हैं सबको मामले में। फोकस का मतलब है जब आप एक काम कर रहे हैं तो एक काम का मतलब एक चीज़ पे ध्यान देना। अगर मान लो एक काम पे फोकस करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये कुछ लोग होते हैं यार ये भी कर लेता हूँ, यहाँ से पैसा यहाँ से कर लेता हूँ, तो वो 5 साल 10 साल मेहनत करता है लेकिन वो कहीं नहीं पहुँचता। ज़िंदगी में 20 30 35 40 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। तो आपको अपना फोकस क्लियर रखना है। ये सोचना है कि यार मेरे को करना है तो ये करना है, नहीं करना तो ये भी नहीं करना। या तो देखो करो या मरो, साफ सीधी बात है सेल्स में। तो ये पहली चीज़ है ऑनरशिप का। फोकस क्लियर रखना, कोई अगल बगल में ध्यान नहीं देना कि यार इसको भी पैसा आ जाता है इस काम से भी। जब आप कोई फील्ड में काम करते हैं ना तो आपको 10 लोग रोक लेते हैं, यार ये भी तो काम कर ले, यहाँ से तेरे को 50 साल आ जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं आता। अगर आप अपने, ये एक डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको लालच दिया जाता है कभी भी किसी भी काम को कराने के लिए। तो ये मेरा क्लियर है। मेरे को कितने सारे लोगों ने रोका, इंश्योरेंस कर ले तू, MLM कर ले, वो कर ले, ये कर ले, कोर्स कर ले। नहीं, फोकस मेरा क्लियर है कि मेरे को रियल इस्टेट अब मेरे को समझ आ गई है, करियर है, मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, और पैसा कमाने के साथ साथ लोगों ने इज्जत भी कमाई है। अब खुद भी कमा रहे हैं, लोगों को कमा के दे रहे हैं, तो एक ये रोज़गार का भी काफ़ी बड़ा साधन बनना है। और यहाँ पे सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो 100% प्रोफेशनल बंदे होते हैं। तीसरा चीज़ मैं बता दिया। फोर्थ चीज़ है
अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अगर आप सेल्स में कर रहे हैं या दुकानदार हैं, कभी भी एक चीज़ देखना, अगर आप किसी दुकानदार पे वो लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो अपनी एक डायरी में नोट करता है कि आपने उससे उधार कब दिया। हर एक चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, फिर वो बाद में हिसाब करता है। सेम है, अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है कि आपने कितनी कॉल करी, कितने लोगों से मिले हफ्ते में, कितने लोग उसमें से कन्वर्जन निकला। एक एक चीज़ का मेजरमेंट पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके पास डायरी नहीं होगी तो आप कभी भी अपने रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे, यार रिज़ल्ट मेरा पहले इतना अच्छा था, अभी ऐसा क्यों है। तो ये इस पर आप काम कर पाएंगे। अगर आप स्कूल जा रहे हो, पास हो गए नहीं हो गए तो फ़ायदा क्या। तो आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस आपकी एक शीट में भरी होती है, आपने कितनी मेहनत करी। तो सेम है, अगर आपको काम में रिज़ल्ट चाहिए तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी काम को बढ़ाने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए किसी भी काम को। ये मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी काम को बढ़ाने के लिए। अभी क्या है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मेक श्योर आप सभी को पसंद आई होगी। और 5th पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में का मतलब होता है, भाई टाइम कितना हो रहा है? 5th पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए यार मेरा अपना काम है या किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, एक दिन जाता हूँ एक दिन नहीं, तो फिर काम आपका कभी इज्जत नहीं करता। आप अगर काम कर रहे हैं तो 24 घंटे दिमाग उसमें लगना चाहिए डिसिप्लिन में, कि आपको हर एक चीज़ का टाइम टेबल, हर एक चीज़ का मेजरमेंट करना होता है। अपनी बॉडी को उस काम को बनाने के लिए उस हिसाब से अपनी बॉडी को फिटनेस में लाना होता है। तो ये डिसिप्लिन बहुत मेजरमेंट चीज़ है। जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, वो बिना इज्जत के मरते हैं। तो डिसिप्लिन आने से कम आप अगर जाओ इस दुनिया से तो लोग इज्जत करें, यार बंदा मेहनत करता था। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये मैंने आपसे 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करे। अभी क्या है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की हो, मेरी पहले दिन की कम्युनिकेशन और सेकंड डे की कम्युनिकेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी क्या है, इस वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी काम को बढ़ाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।